हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, जैसे कि H3PO3। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फॉस्फोरस का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस का। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया ORH। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में, जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 होगी और यहाँ पे होगी इसकी -2। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से लेने की कोशिश करेगा, तो जिस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और फॉस्फोरस में +2 चार्ज आ जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ +1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज। यहाँ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या एक इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 चार्ज। ठीक है, तो अब देखेंगे फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ +1 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस जो है इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज, सेम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस के हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पे +1 चार्ज, +2 चार्ज, +1 चार्ज और यहाँ पे -1 चार्ज। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा डायग्राम के थ्रू भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं, H3PO4। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 ऑक्सीजन को ऐसे अरेंज करेंगे, ये हो गया ऐसा और ये हो गया OH। ठीक है, सेम -2 +2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए +1, यहाँ -1, यहाँ -1, +1 -1 +1। तो यहाँ देखेंगे +2 +1 +1 +1। तो ओवरऑल, है ना, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन है ना, और 3 हाइड्रोजन है, तो 2 3 4 5। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स में बता रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन के समय ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा और डायग्राम के थ्रू निकालेंगे तो अलग आएगा। जैसे H2S2O8, देखो बेटा, इसमें अगर मैं कैलकुलेशन के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, 2 दिया तो प्लस, यहाँ पे 2 × हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ़र का निकालना है और 2 सल्फ़र दिया तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे -16 और ये 0। ठीक है, तो ये 2, ये 2x, यहाँ पे -16 कैसे आया, -2 होता है ऑक्सीजन का, और 8 से इंटू करूँगा तो -16 आया। ठीक है, और ये हो जाएगा -16, ये 0। तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो 14 से 2x, -14 इधर जाके +14 और x = +7 आ रहा है। तो सल्फ़र का यहाँ पे +7 आ रहा है अगर मैं कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ तो। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सल्फ़र का कितना होता है, 6 होता है। तो कभी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, किसी भी एलिमेंट का, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। भले कम चल जाएगा लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है हमने कैलकुलेट करके निकाला है +7, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा +7, तो आप उसको टिक मत करिएगा, है ना, गलत हो जाएगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, फिर इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, H2O8 है तो बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन आया, ये ऐसा S, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, O और ये H, O और ये H। ठीक है, ये -2 -1 ये इन दोनों के बीच तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में -1 आएगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बराबर है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते,
है ना, या -2 -1 -2। तो यहाँ पे देखते हैं अब सल्फ़र में क्या होगा। यहाँ +2 +1 इस ऑक्सीजन के कारण, इस ऑक्सीजन के कारण +2, इस ऑक्सीजन के कारण -1, तो कितना हो जाएगा +2 है ना, +1 और +2, 2 3 4 5 6 हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस सल्फ़र का यहाँ पे क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। वैसे ही इस सल्फ़र का क्या होगा, इसके कारण +2, इसके कारण -1 से +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 और इसका +1, तो 2 3 4 5 6। इस यहाँ पे इस सल्फ़र का कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है सल्फ़र का। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसके कारण +2, इसके कारण +1, इसके कारण +2, इसके कारण +1। ठीक है, तो टोटल इस सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। इसमें भी +6 आ रहा है। तो आपको डायग्राम की हेल्प से बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे कंपाउंड का जहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। एक और बताता हूँ मैं, जैसे Br3O8। ठीक है, अगर कैलकुलेट करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, जिसका निकालना है उसको x लेते हैं ×3 + -2 × 2, तो हो जाएगा 0 यहाँ पे, 3x, ये कितना हो जाएगा 8 है ना, -2 16 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा x = 16/3, जो कि नॉट पॉसिबल है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शन में। तो आप कैसे निकालेंगे ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखते हैं। ये Br लिए, तीनों Br को क्या करिए, ऐसा जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, बोरॉन का, ब्रोमीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 -2 -2। तो जब यहाँ -2 हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, +2 +2 +2, तो इस Br का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 0 0 हो जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या होगा, -2 -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2 +2, तो ओवरऑल कितना होगा टोटल, +4। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, वैसे यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इसके कारण 2, इसके कारण 2 और इसके कारण 2, और Br ये आपस में क्या होंगे, 0 होंगे, है ना, दोनों की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, +6 आएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार हम लोग को कैलकुलेशन से ना करके डायग्राम के हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और कोशिश करिएगा कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डायग्राम के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू आप ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकालें, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा करेक्ट आएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।